Hello and welcome to EACT classes. So today we are going to begin a new series called Writers and Poets of Jammu and Kashmir. So in this particular series we'll be covering all the prominent writers and poets of Jammu and Kashmir, and today we shall begin with one such prominent name who is Laldet. Laldet or Lalleshwari. She was a Kashmiri saint and mystic poetess of Kashmiri Shaivism school of philosophy. अब ये कश्मीरी शैविज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी बेसिकली ये एक सब ट्रेडिशन है ऑफ शैविज्म। शैविज्म जो कि एक हिंदू ट्रेडिशन है जिसमें लॉर्ड शिवा को सुप्रीम बीइंग माना जाता है। नाउ दिस इज टू बेसिकली हैव अ रफ आइडिया ऑफ दिस शैविज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी। तो ये बिलोंग करती थी कश्मीरी शैविज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी को, एंड लाइक आई सेड शी वॉज ए कश्मीरी सेंट। तो इन्हें बहुत सारे नामों से जाना जाता था, जिसमें ललदेद, मदर लला, लल दीदी, ललाश्री, लला योगेश्वरी और योगेश्वरी। ठीक है, तो इनकी पैदाइश जो है पांड्रेथन में होती है, श्रीनगर में, इन द ईयर 1320। तो श्रीनगर का जो एक कश्मीर का एक प्रोमिनेंट मटर्निटी हॉस्पिटल है विच इज़ लोकेटेड इन श्रीनगर, एलडी हॉस्पिटल। तो उस एलडी हॉस्पिटल का नाम भी ललदेद के नाम पर ही पड़ा है, विच इज़ दी ललदेद हॉस्पिटल। ओके, तो ललदेद के अराउंड जो इन्फॉर्मेशन है दैट्स मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ ओरल ट्रेडिशंस। हालांकि रिटन रिकॉर्ड्स भी हैं इनके लाइफ के बारे में, बट इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ओरल ट्रेडिशंस के फॉर्म में होने की वजह से यू सी अ लॉट ऑफ वेरिएंस इन दिस इन्फॉर्मेशन। तो अगर हम रिटन रिकॉर्ड्स की बात करें, द फर्स्ट रिटन रिकॉर्ड ऑफ लल्लेश्वरीज लाइफ इज कंटेन इन तज़किरातुल आरिफीन। ये तज़किरातुल आरिफीन किन्होंने लिखी है? ये मुल्ला अली रैना ने लिखी है। ये बेसिकली बायोग्राफीज़ की कलेक्शन है जो भी सेंट्स और रिलीजियस फिगर्स हैं। इसके बाद इनकी ज़िंदगी के बारे में हमें और थोड़ी जानकारी मिलती है बाबा दाऊद मिशकाती की असरारुल अकबर में। देन वाक़यात कश्मीर भी इनकी लाइफ के बारे में जिक्र है। So now let's understand a bit more about her life. अब जो ललदेद थी ये एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा होती हैं। 12 साल की उम्र में इनकी शादी करा दी जाती है और लोकल कस्टम्स के मुताबिक शादी के बाद इनका नाम जो है वो बदल दिया जाता है और नाम बदलकर पद्मावती रखा जाता है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई का भी जो था मेडन नेम मनु था और शादी के बाद उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई रखा गया। तो इसी तरीके से इनका नाम भी पद्मावती रखा गया। तो रिपोर्ट्स कहते हैं कि हर्स वॉज नॉट अ हैप्पी मैरिज। अपनी मैरिज में ये खुश नहीं थी और इनकी उम्र कुछ 24 से 26 साल की रही होगी जब ये घर से चली जाती हैं। एक स्पिरिचुअल लीडर जिनका नाम सिद्धा श्रीकांत था, उनकी डिसाइपल बनने के लिए, उनकी शिष्य बनने के लिए इनका नाम सिद्धबोय या सिद्धा श्रीकांत था। तो इनसे रिलीजियस एजुकेशन हासिल करती हैं और इस रिलीजियस एजुकेशन के दौरान इट इज़ रिपोर्टेड कि वो बेयरफुट चलती, अकेले चलती और लोग जो खैरात देते उस पर अपना गुजर बसर करती। एंड देन शी टर्न्ड ऑन टू बिकम अ टीचर एंड ए स्पिरिचुअल लीडर हरसेल्फ। ओके, तो अब इन्होंने जो वर्सेस लिखी उन्हें हम वाक कहते हैं या वत्सुन कहते हैं। बेसिकली इस ये वाक या वत्सुन है, इस स्टाइल ऑफ मिस्टिक पोइट्री का तो इन्हें क्रिएटर भी माना जाता है। ठीक है, तो इनके जो ये वर्सेस है ललवाक, इनको कश्मीरी लैंग्वेज की अर्लीस्ट कंपोजिशंस में इनका शुमार होता है। सो शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह और नुंदरेशी एज वी कॉल हिम is believed to be her contemporary, and she had a great impact on his spiritual growth. And the legend has it that he refused to be breastfed by his mother after birth, and it was Laldet who breastfed him. और जो शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने अपने जब वो ट्रैवल जब उन्होंने किया कश्मीर में, ही रिकॉर्डेड स्टोरीज ऑफ हर इन हिज ओन वर्स। ओके, so then I have in this slide I have put a 17th century manuscript जो कि उनकी एक पेंटिंग है, नुंदरेश उनकी एक पेंटिंग जो है मैंने इस स्लाइड में डाल दी है। So Laldet is regarded as Kashmir's best known spiritual and literary figure, and she died in 1372. It is estimated कि 1372 के अराउंड उनकी डेथ हुई और बिजबिहारा में जो है उनकी ग्रेव जो है लोकेटेड है।
ठीक है, हालांकि उसका भी कोई देयर इज नो कंफर्मेशन एज सच, बट इट इज़ वाइडली बिलीव दैट इट इज़ द ग्रेव ऑफ ललदेद। अब जिन ललवाक के बारे में मैं अभी आपसे बात कर रही थी, आई हैव पुट वन ऑफ दोज ललवाक्स हियर सो दैट आपको एक फेयर आइडिया मिल जाए कि ललवाक होते कैसे थे। आइम पन सोदरस नाय विछस्लमान, आइम पन सोदरस नाय विछस्लमान, कति बोइज दई म्योन मेति दीतार, आइमन टाइकन पोइन जन शमान, आइमन टाइकन पोइन जन शमान, जुव चुम्ब्रमान गरगसहा। So put the meaning of basically these verses down here, तो आप एक बार go through them. So in this basically she is comparing herself with unbaked clay, ठीक है, unbaked clay which is slowly wasting away all that one has earned. खुद को कच्ची मिट्टी के साथ कंपेयर करते हुए she says that I am wasting away all that I have earned, easily mixing with material nature rather being above it or in control of it. Thus she pleads with God with pique in heart to take her across the sea to her real home. Okay, so that was one lalwak. और जिस ग्रेव के बारे में मैं जिक्र कर रही थी वो बिजबिहारा में, आई हैव पुट दिस पिक्चर, ठीक है, इसके साइड में एक मस्जिद भी है, जामिया मस्जिद, एंड दिस इज़ द ग्रेव ऑफ ललदेद. सो दैट इज़ इट अबाउट हर. आई होप यू लाइक्ड टुडेज लेसन. मिलते हैं आपके साथ एक और राइटर और एक और पोएट के साथ. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच.